नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 9चा मराठी हा विषय. त्यामध्ये पाहत आहे आपण पाठ 4 जी. कोणता रेल्वे? कोणती? GIP रेल्वे. याचे लेखक आहे प्रबोधनकार ठाकरे. ओके. त्यांचा जन्म झालाय 1885 मध्ये आणि त्यांचा मृत्यू झाला 1973 मध्ये. ओके. ते इतिहासकार होते. त्यांच्याबद्दल तुम्हाला माहितीच आहे. GIPचा लॉंग फॉर्म मी याच्या आधी पण सांगितला 2 व्हिडिओ 3 व्हिडिओमध्ये. ओके. आता आपण त्यांच्याबद्दल थोडीशी माहिती घेऊ आपण, थोडीशी. ओके. म्हणजे त्यांचा जन्म, मृत्यू कधी कधी होतो, कोणता क्वेश्चन येतो याच्यामध्ये, तर तुम्हाला कामात असायला हवं ते. ठीक आहे. आता इतिहासकार होते, नाटककार होते. तसेच ते काय होते, त्यांनी नाटक लिहिलं होतं. कोणतं? टाकलेलं पोर. त्यांनी चरित्रात्मक जीवन कोणाकोणाचे लिहिले? रमाबाई, गाडगे बाबा आणि अजून कोण? संत रामदासांचे लिहिले. स्वतःचं त्यांनी जीवनगाथा पण लिहिले. आणि हा जो लेसन आहे, हा लेसन कशावर आधारित आहे? आणि पहिली जी हे निघाली होती, कोणती गाडी? कोणती गाडी? रेल्वे. पहिली जी रेल्वे निघाली होती, जशी पहिले लोकांना रेल्वेच्या बद्दल काही माहिती नव्हती. रेल्वे काय हेच नव्हतं समजत. ते पहिले लोक फक्त रेडा, गाडी, घोडा यांनीच प्रवास करत होता. परंतु ज्यावेळेस इंग्रजांनी ही पहिली 1853 मध्ये पहिली जी रेल्वे काढली, 18 एप्रिलला 1853 मध्ये जी पहिली रेल्वे काढली, त्यासाठी तिथले लोकांनी ज्यांना म्हणजे हे केलं, त्यासाठी लोकांमध्ये कोणत्या अफवा होत्या, लोक त्यामध्ये बसायला भीत होते. म्हणजे हे सर्व, म्हणजे ती पहिली ट्रेन कशी चालू झाली त्याच्याबद्दलची माहिती आपल्या या लेसन मध्ये दिलेली आहे. आया समझ में? जो पहली ट्रेन स्टार्ट हुई थी 1853 में, 18 अप्रैल 1853 में, उस वक्त उन लोगों के, मतलब पहले लोगों ने ट्रेन क्या चीज़ है, ट्रेन शब्द ही नहीं पढ़ा था. उन्होंने मतलब जैसे उनको वाहन थे, मतलब उनको जाने आने के लिए, सफ़र के लिए पहले तो घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या फिर मतलब एक आधी साइकिल होगा तभी अगर इन्वेशन. तो इसके अलावा उन्होंने देखा ही नहीं था रेलवे क्या चीज़ है. तो रेलवे जब उन्होंने पहली स्टार्ट किए, उसके लिए लोगों के मन में कितना डर था, लोग उसके ऊपर कितनी अफवाहें फैलाते थे. लोग बैठने के लिए नहीं देखते थे. मुफ्त देने के बाद भी लोग कैसे बैठने को हिचकिचाते. ये सभी का वर्णन इस लेसन में प्रबोधनकार ठाकरे ने यहाँ पे की है. मतलब पहली जो ट्रेन है GIP, ये जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला इसका नाम था. पहली ट्रेन थी वो. अभी तो बहुत सारी ट्रेन है, पर पहली जो स्टार्ट हुई तो लोगों के मन में क्या क्या डर था, लोगों के मन में कैसी भावनाएं थे, इस सभी का मार्मिक उदाहरण देके उन्होंने यहाँ पे लिखा है. ओके. अब देखेंगे, ये हुआ पाठ परिचय हमारा. उसके बाद देखेंगे हम कि जो हमने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़े. ओके. अब क्या हुआ था जब ट्रेन निकली, यानी लोगों को आश्चर्य तो था ही, लोग बहुत सारे रोड के पास देखने आए थे. पर क्या हुआ, जैसे ही पर लोगों का मतलब जैसे दूसरों को बोल रहे थे, वो जैसे पहली ट्रेन गई तो उनमें सब उनके कर्मचारी और जो जमशेदजी भाई वो बैठे थे. परंतु जब उन्होंने दूसरी ट्रेन के लिए, मतलब जैसे दूसरी ट्रेन जैसे उसी रूट पे दौड़ने लगी, तो उसमें बैठने का लोगों के मन में बिल्कुल भी धीर नहीं था. मतलब उनको धीर नहीं था, इट मीन्स उनको संकोच हो रहा था, वो बैठने की हिम्मत नहीं कर रहे थे. फिर लोगों को मुफ्त भी उन्होंने दिए. मुफ्त में मतलब चलो फ्री है, आप लोग थाने से मुंबई बैलगाड़ी से मत जाओ, इस ट्रेन से जाओ, ट्रेन का सफ़र अच्छा है, सुखदायी है, जल्दी पहुंचोगे. ये सब उनके जो कर्मचारी थे वो लोग सबको समझाते थे, पर लोगों को कोई समझ नहीं पा रहा था. लोग जो रेलवे कर्मचारी थे वो बहुत प्रयत्न कर रहे थे अपने जी का, यानी ये होता है, वो होता है, ये सब उनको बता रहे थे. फिर भी लोग सुनने को खाली थे. उलट लोगों के मन में शंकाएं, अफवाहें यानी
फालतू के फालतू अफवाहें घुमा, अरे देखना कुछ नहीं है पर फालतू की फालतू अफवाहें उस फैलाते थे। उसके बाद ये तो अंग्रेजों ने ऐसी अफवाहें थी कि ये जो अंग्रेजों ने जो गाड़ी मतलब रेलगाड़ी है, ये सिर्फ लोग अंग्रेजों ने जहाँ पुल बांध रहे हैं अपना, मुंबई में जो पुल बांध रहे हैं, क्योंकि मुंबई में बहुत कुछ काम किया है अंग्रेजों ने, तो मुंबई में जो पुल बांध रहे हैं अभी भी, मतलब उस वक्त कि उसके लिए जोथा में डालने के लिए हमको ये लेके जा रहे हैं, फुकट में इसलिए लेके जा रहे हैं, हमको प्रलोभन इसलिए दे रहे हैं कि वहाँ से जाने के बाद पहले के लोगों में जैसे नहीं क्या जोथा पता है ना आपको, जो न्यू बांधते हैं अपनी कोई भी घर बांधता है तो उसके पहले हम लोखंड डालते हैं, उसके बाद गिट्टी डालते हैं, वो जो सीमेंट डालते हैं, और उसके बाद उसको पाया बोलते हैं मराठी में, और जोथा बोलते हैं हिंदी में आई थिंक, है ना। तो वो बांधने के लिए जो कंक्रीट का मतलब जो सीमेंट गिट्टी रहती है, उसके लिए जो भूमि पूजन करते हैं ना, अभी हम भी करते हैं भूमि पूजन, पर लोगों की ऐसी धारणा थी ये जो ट्रेन से लोग लेके जा रहे हैं ना, वो इसीलिए लेके जा रहे हैं कि वो जो पुल बांध रहे हैं, वो जो उसमें जो पहिया के लिए डालने के लिए, उसमें जोते के डालने के लिए वो बलि देते हैं, क्या कि नर बलि, यानी आदमियों की बलि वहाँ देने के लिए, जीवंत आदमी को बलि देने के लिए इंग्रज लोग हमको मुफ्त में ठाणे टू मुंबई क्या कर रहे हैं, प्रवास करवा रहे हैं, हमको लेके जा रहे हैं। ये अफवाह थी। और क्या था कि लोग चाहे कितना चाहे लोग कर्मचारी थक गए थे समझा के, अब देखो जो समझना ही नहीं चाहते उसको क्या समझाएंगे, इसलिए कर्मचारी बेचारे बहुत मतलब जो पेढ़ी पे काम कर रहे थे, जो व्यापारी लोगों की पेढ़ी पे काम कर रहे थे, वो भी राखनदार भी जा रहे थे, रेलवे के कर्मचारी भी समझा रहे थे, परंतु लोगों का उसमें भी समाधान नहीं हो रहा था। हालांकि लोग लेके जाके उनको सुखरूप, जैसे 10 लोग लेके गए तो 10 लोग वापस भी ला रहे थे, फिर भी लोगों का उनके ऊपर ये नहीं बन रहा था, विश्वास नहीं बन रहा था। ये हुआ हमारा प्रीवियस वीडियो, हमने उसमें क्या पढ़ा था। ओके, अभी हम देखेंगे आगे का। ओके, जो आगे का हम देखेंगे अभी, तो आपको मैं ये यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पे है, देखो, अखेर दर मानसी 1 रुपया, अब देख लीजिएगा इसमें, अखेर दर मानसी 1 रुपया, अखेर दर मानसी 1 रुपया इनाम आणि मोफत प्रवासाचा डंका वाजवला। मोफत प्रवासाचा डंका म्हणजे प्रसार करने। अब शब्दार्थ में यहाँ पे लिख के दे रही हूँ आपको, डंका वाजवणे म्हणजे काय होते, शब्दार्थ डंका वाजवणे म्हणजे प्रसार करणे। ओके, हे वाक्प्रचार आहे, करने। ओके, अब देखिएगा, डंका वाजवणे पैशाच्या लालूचीने, लालूच म्हणजे प्रबोधन, म्हणजे प्रलोभन, प्रलोभन। ओके, अब उसके बाद है ठाण्याच्या घंटाळीवरचे, घंटाळी मीन्स क्या होता, वहाँ ठाणे का एक परिसर है, उसको बोलते हैं घंटाळी। ठाण्याचा परिसर, परिसराचं नाव आहे घंटाळीवरचे आणि मुंबईचे लोक आगगाडीने, आप देख रहे हो यहाँ पे, लोग आगगाडीने जाऊन लागले व त्यांच्या घरची माणसे आजूबाजूला उभी राहली, मतलब जैसे लोग जाने के लिए तैयार हुए तो क्या हुआ, उभी राहून ठणाण ठाय मोकळायचे, ठणाण ठाय मोकळायचे म्हणजे बहुत जमजम से बोंबा मारू रडणे। ओके, ठाय मोकळणे,
बोंबा मारून रडणे. त्यांची समजूत काढता काढता रेल्वे अधिकारी अगदी टेकीला जायचे, म्हणजे थके रहते रा असा होता. एकदा ते प्रवासी ठाणे मुंबईचा सफर करून सुखरूप परत आले म्हणजे मग मात्र चौकशी करण्याचे घोडके जमावायचे. घोडके म्हणजे जमाव, घोडके म्हणजे जमाव. ओके, घोडके जमावायचे, त्यांच्या भोवती जमायचे. रुपयाचे बक्षीस इनाम म्हणजे बक्षीस. इनाम म्हणजे बक्षीस तुमको पता है. बक्षीस. पुढे 8 आण्यावर आले, नंतर 4 आणे आले. लोकांचा धीर चेपलासे पाहून, धीर चेपला म्हणजे धीर चेपणे, धीर चेपणे म्हणजे होता है हिम्मत वाढणे, हिम्मत वाढणे. ओके, धीर चपला से पाहून इनामे बंद झाली आणि सर्रास तिकिटे चालू केली. एरवी ठाणे मुंबईच्या बैलगाडीच्या खटार गाडीचा प्रवास म्हणजे तब्बल 1 दिवस खायचा. पण आता काय, अवघ्या 1.25 तासात ठाण्याचा असामी म्हणजे इसमा, ओके, इसम मुंबईला येऊ जाऊ लागला. मग मात्र लोकांची झुंबड लागली. झुंबड म्हणजे गर्दी. ओके, अब देखिएगा, हमने रीड किया अभी तक का, आपने देखे होंगे यहाँ पे. ओके, सो देखिएगा. अब मैंने रीड करके दिखाया आपको, शब्दार्थ बताए. ओके, अब देखिएगा. अब अखेर दर मानसी मीन्स यानी हर आदमी को दर मानसी 1 रुपया इनाम. यानी लोग ट्रेन में जाने के लिए तैयार नहीं थे, पर क्या किया फिर अंग्रेजों ने कि हर एक आदमी को क्या देंगे, 1 रुपया देंगे. पहले 1 रुपया में बहुत बड़ी बात होती थी. एक रुपया इनाम देंगे और मुफ्त प्रवास यानी मुफ्त गाड़ी में जाने के लिए देंगे. और ऐसा प्रसार करना स्टार्ट किया रेल्वे पोलीस. डंका वाजवणे म्हणजे प्रसार करना. यानी रेलवे के जो अधिकारी थे उन्होंने ऐसा बताया कि आपको 1 रुपया इनाम भी देंगे और मुफ्त में ठाणे टू मुंबई तक जाने को भी मिलेगा ट्रेन में. और ऐसा उन्होंने डंका बजा दिया, मतलब ऐसा प्रसार उन्होंने करना स्टार्ट किया. पैशाच्या लालूचीने ठाण्याच्या घंटाळीवरचे आणि मुंबईचे लोक आगगाडीने जाऊ लागले. अब पैसे की लालच है, आदमी क्या नहीं करता, वैसा उनको भी लालच आ गई. और उन्होंने क्या किया कि जो ठाणे का जो एरिया है घंटाड़ी, जैसे आपने गोंदिया में गोरेलाल चौक है, जयस्तंभ चौक है, सेम वैसा ही ठाणे का जो घंटाड़ी विभाग था, मतलब परिसर था, उसमें क्या हुआ, उस परिसर के लोग और कुछ मुंबई के, ठाणे के कुछ और मुंबई के कुछ लोग कहाँ से जाने लगे, रेलवे से जाने, आगगाडी म्हणजे रेल्वे से जाने लगे. त्या घरची माणसे बाजूबाजूला, जैसे ही वो लोग ट्रेन में जाते थे तो दोनों साइड में लोग क्या होते थे, खड़े होते थे. मीन्स ऐसे दोनों सा, मतलब जैसे लोग जाते तो वापस आते कि नहीं आते, ऐसा उनको डर रहता था. थोड़ा बहुत तो डर था ही उनके मन में, इसलिए वो जब तक वो नहीं आते तब तक वहीं पे खड़े रहते थे. और खड़े रह के क्या करते थे, बाजूबाजूला राहून ठणाण ठाय मोकळायची. ठणाण ठाय मोकळणे मीन्स बहुत बोंबा, मतलब बोंबा यानी कैसे, बाप रे ऐसा गया रे, अब कैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा रे, क्या होगा रे, क्या नहीं होगा रे, ये जो हम मतलब नहीं क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं बोंबा मारो. यानी अब वापस आता है कि नहीं आता, पता नहीं अंग्रेजों ने क्या कर दिया, ऐसा वैसा वो बोलते थे. उस ठाय मोकळायची. त्यांची समजूत काढता रेल्वे अधिकारी अगदी टेकीला यायचे, मतलब थक जाते थे वो समझा के, फिर लास्ट में छोड़ देते ऐसा टेकीला.
एकदा ते प्रवासी ठाणे मुंबई सफर करून सुखरूप परत आले म्हणजे मग मात्र यानी जैसे ट्रेन में गए वापस आए तो लोग फिर उसके जैसे ट्रेन 10 लेके गए तो 10 ही वापस आए तो फिर उसके पास वो लोग का एक जमाव हो जाता था। हाँ, कैसा हुआ, क्या हुआ, कैसा लगा, क्या लगा, ये सब मतलब कैसे स्टार्टिंग में होता ही है। सबके मन, सबके इसमें सबके मन की बात है ये, क्योंकि होता ही है वैसे स्टार्टिंग में। वैसे ही उनके लोगों के घोडका चौकशी करण्यासाठी घोडकेच्या घोडके त्यांच्या भोवती जमायचे आणि जो लोग ट्रेन से वापस आए मतलब मुंबई गए और जैसे मुंबई से ठाणे गए, ठाणे से मुंबई वापस आए तो वो लोग उनके मतलब जाके पूछते थे कैसा हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसे हुआ, गर्दी करते थे उनके पास में। रुपयाचे इनाम बख्शिश पूरे 8 आने वाला आला। मतलब पहले उन्होंने रुपए का इनाम दिया क्योंकि लोग बैठते नहीं थे। उसके बाद उन्होंने 50 पैसे का 8 आना के, उसके बाद 4 आने का, पहले की करन्सी है। ओके, लोकांचा धीर चेपला से पाऊं मतलब अब लोग को हिम्मत होने लगी कि नहीं अब कुछ नहीं करते ये लोग, हमको लेके जा रहे हैं। ऐसा लोगों ने जब देखा, काय में देखा, जब लोगों ने समझ में आया लोगों के कि हमको ये जो प्रवास है ये सही है, ये इंग्रज जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जब उनके मन में ऐसी धारणा हुई, जब उनके मन में ऐसी हिम्मत बढ़ने लगी उनकी, तब इनाम देना कर्मचारी जो रेलवे के अधिकारी इनाम देते थे वो उन्होंने बंद कर दिया और फिर सर्रास टिकट बेचने लगे। तब यानी जैसे एयरवे यानी इसके पहले जो ठाणे से मुंबई जाने के लिए क्या लगता था, 1 दिन लगता था। अब क्या हुआ, ठाणे टू मुंबई जाने के लिए 1 दिन, तब्बल 1 दिवस खायचा। पण आता काय अवघ्या 1.25 तासात असा आम्ही मुंबई जाऊ लागला। मग मात्र लोकांची झुंबड लागली। यानी अब जैसे ही उनको हिम्मत आने लगी, वैसे ही लगा कि नहीं ये जो इंग्रज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसलिए अब क्या हुआ, उन्होंने बख्शिश देना बंद कर डाला और सरास टिकट बेचना स्टार्ट किया। और क्या हुआ, पहले लोग जैसे बैलबंडी से या कोई भी बाहर से जाते थे, बैल रेडा घोड़ा गाड़ी से जाते थे तो उनको 1 दिन लगता था। अब वही 1 दिन का जो टाइमिंग है वो सिर्फ 1.25 घंटे में कंप्लीट होता था। मतलब जाता भी था आता भी था तो 1.25 घंटे में हो जाता था। उसी के लिए लोगों को क्या हुआ, फिर इस ट्रेन से जाने के लिए गर्दी स्टार्ट हुई। ये था आज का लेसन, मतलब ये पैराग्राफ था। ओके, समझ में आपको पैराग्राफ? मैं एक बार मराठी में बता देती हूँ। ओके, मैंने अभी तक हिंदी में ही बताया आप लोगों को। देखो पहा काय झालं, लोकांच्या जशा अफवाला बळी पडत होते लोक। मग काय झालं की त्यांनी अधिकाऱ्यांनी, रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांनी हे म्हणजे घोषित केलं की तुम्ही जर ट्रेनने प्रवास केला तर तुम्हाला 1 रुपयाचं इनाम आम्ही देऊ, अशी लालूच दाखवली। लालचीच्या पुढे कोण नाही मिळवत, म्हणून लोक काय करायला लागले की लोक मुंबईचे म्हणजे ठाण्यातल्या घंटाळी परिसरातले काही लोक, मुंबईतले काही लोक त्या आगगाडीवरून प्रवास करू लागले। जेव्हा ते पहिल्यांदा जेव्हा प्रवासाला जात होते तर त्यांच्या घरचे जे लोक त्यांच्या सोबत यायचे आणि तिथंच थांबायचे। आणि तेव्हा ते जसे बसले ट्रेनमध्ये तेव्हा ते मोठे ढाय मोकळू रडायचे की बापरे गेला रे, आता कसा येतो कसा नाही, कसं होईल त्याचं, येतो की नाही होत, हे असं म्हणजे रडून ते लोक असं बोलत होते। त्यानंतर जेव्हा ते वापस आले म्हणजे सुखरूपपणे जर वापस आले की मग ते त्याच्याभोवती जे लोक वापस आले, समजा ठाणे म्हणजे मुंबईहून ठाणे गेला आणि ठाण्याहून मुंबई आला, तेव्हा ते लोक काय करतात, त्यांच्याभोवती असा घोळका बनवायचा, म्हणजेच गर्दी जमा करायची, झुंबड जमा करायची आणि विचारायचं त्याला कसं झाला प्रवास, कसा झाला, काही लागलं का, म्हणजे काही वाटलं का तुम्हाला, कसं झालं, काय झालं, हे सर्व क्वेश्चन्स ते लोक देणाऱ्या ज्याच्यामध्ये बसले होते ट्रेनमध्ये, जे हिम्मत करून बसले त्या लोकांच्यामध्ये ते संवाद साधायचे, कसं काय झालं। मग जेव्हा त्यांना समजलं, हिम्मत आली त्यांना की नाही हे जे आहे हे चांगलं आहे, तेव्हा जेव्हा इंग्रजांनी रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी जेव्हा 1 रुपयाचं बक्षीस लावलं होतं ते त्यांनी म्हणजे थोडा म्हणजे धीरे काय केलं, त्यांनी आठाण्यावर आणलं, आठाण्याचं 4 पैशावर आणलं आणि 4 पैशाच्या नंतर त्यांनी सरास बंद करून टाकले इनाम देणं। आणि नंतर मग लोकांना सुद्धा समजून चुकलं, नंतर लोक सुद्धा त्याच्यामध्ये ते तिकीट घेऊ लागले सर्रास, कारण
कारण काय होतं की त्यांना म्हणजे याच्या आधी जे जात होते ते मुंबई टू ठाणे, तर त्यांना 1 दिवस खपवावा लागत होता. म्हणजे जसं घोडागाडीने जावं किंवा बैलगाडीने जावं तर त्यांना 1 दिवस लागायचा. परंतु जेव्हा ट्रेन झाली, उपलब्ध आली ट्रेन, तेव्हा त्यांना सोय झाली, तेव्हा ते तोच वेळ 1.25 तासात ते येणं जाणं करीत होते. त्यासाठी लोकांची त्या ट्रेनने जायसाठी मग झुंबड तयार झाली. झुंबड म्हणजेच गर्दी चालू झाली. कारण लोकांच्या मनामध्ये जी अफवा होती, लोकांच्या मनामध्ये जी शंका होती, ते त्यांचं निरसन झालं. परंतु पहिले लोक त्याच्याबद्दल बसायला काय करत होते, जायलाच तयार नव्हते. ओके, यहाँ तक समझ में आप लोगों को? मैंने अभी रीड भी कर दिया, आपको दिखा भी दिया. ओके, सो ये आपने रीड किया हुआ है, आपको दिखाया मैंने तो. ओके, समझ में आया ना आप लोगों को क्या हुआ था? मराठी में बताया मैंने, हिंदी में भी बताया. एक बार हिंदी में बता दूँ? ओके, आपको हिंदी में भी समझाया मैंने कि क्या हुआ था. कि जैसे लोग ट्रेन में जाने के लिए तैयार ही नहीं थे, पहले तो लोग अफवाह कर रहे थे. उसके बाद जो रेलवे कर्मचारी थे उन्होंने क्या किया, फंडा किया. कौन सा फंडा अपनाया कि लोगों को लालच देंगे, प्रलोभन देंगे कि 1 रुपया बख्शिश देंगे जो हम ट्रेन से सफ़र करेगा उसको. फिर उसके बाद लोग मतलब कुछ लोगों को अपनी हिम्मत जुटा के वो जाने लगे. जब वो ट्रेन में क्या करते थे, सफ़र करते थे, उनके जो कुछ लोग मतलब जैसे उन्होंने परिसर बताया, घंटाड़ी मतलब थाने का परिसर घंटाड़ी था, और मुंबई के कुछ लोग ट्रेन में जाने आने लगे. तो उनके जो घर वाले थे वो वहीं पे रुकते थे और बम जम जम के उसको रोते थे कि अब आता है कि नहीं आता है, क्या होता है क्या नहीं होता. ये सब वहाँ पे होता था, यानी रोते थे वो लोग. और उसके बाद जैसे ही वो लोग सुखरूप मतलब जैसे गए वैसे ही वापस अच्छे से आए. फिर वो लोग क्या करते थे, जो लोग नहीं गए रहते थे वो उनके पास में आके उसके साथ में बातचीत करते थे, क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ, कैसा लगा, कैसा नहीं लगा. फिर उसके बाद लोगों ने मतलब लोगों के मन में थोड़ी करके अपने आप डर निकल जाने लगा और हिम्मत आने लगी. और तब रेलवे कर्मचारी ने क्या किया, जो पहले 1 रुपया बख्शिश देते थे उसके बाद उन्होंने 50 आठाना किया, उसके बाद उन्होंने 4 पैसा किया, और उसके बाद उन्होंने सर्रास इनाम देना बंद कर डाला. और वो बंद करने के बाद अब लोगों के मन में भी डर निकल गया और लोग वहाँ से टिकट्स खरीदने लगे और सर्रास वो जाने लगे. बिना मुफ्त की ट्रेन बंद हो गई. और अब जैसे पहले लोगों के मन में होता है ना, पहले लोगों को यही मुंबई टू ठाणे जाने के लिए 1 दिन लगता था. अब वही समय उनको 1.25 घंटे में जाना आना होता था. इसलिए लोगों के मन में जो अफवाहें थी, धारणाएं थी, वो सब नष्ट हो गई और लोग वहाँ से मतलब जाने आने के लिए सर्रास टिकट निकालने लगे और गर्दी करने लगे और ट्रेन का सफ़र तब से स्टार्ट हुआ. ओके, यहाँ तक समझ में आपको ये वीडियो में? ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे.